ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, तूने जो सुना है ना वो बिल्कुल सच है। मैं सच में तेरे लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। वैसे भी अब इतने साल तू रह लिया है हमारे पास, अब तू जाके अपने राजकुमार के साथ रहे राजमहल में। माँ मैं मजाक नहीं कर रही। पकड़, ये काटते हैं तुझे। अच्छा ठीक है, बोल क्या बोलना चाहती है? मैंने मामी को कहते हुए सुना है कि बाबा मरे नहीं बल्कि हमें छोड़कर चले गए। तू एकदम बुलबुल जैसी बातें कर रही है, किसी भी बात पे कुछ भी बोल देती है ना। और मामा मामी किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, तूने ध्यान से सुना नहीं होगा। वैसे भी तेरे पापा की डेथ हो चुकी, मैंने तुझे बताया था ना। और तुझे ऐसा लगता है कि ये जो रंगीन कपड़े मैं पहनती हूँ वो मुझे नहीं पहनने चाहिए, मुझे सफेद कपड़े पहनने चाहिए। तो पीजी ने कहा है मुझे, इसीलिए मैं सफेद कपड़े पहनती हूँ। अगर मैं सफेद कपड़े पहनूंगी तब तो विश्वास करेगी ना कि तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ठीक है, मैं कल से सफेद कपड़े पहन लूंगी, ठीक है? नहीं माँ, सॉरी, वो मामी मामा से कह रही थी, वरना मैं पूछती भी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये मेरी फैमिली की फोटो है। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे जानना है वो लोग कौन है और आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। नहीं है मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम मेरी बेटी जैसी हो, बेटी नहीं हो। इसे सिद्ध न करो और ये बेटी का हक जताना। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। भूल जाओ कि तुमने ये तस्वीरें देखी थी। भूल तो मैं गई थी कि मेरे भी कोई बाबा है, लेकिन जब आपने आज याद दिला ही दिया है तो आपको जवाब देना होगा कि ये लोग कौन है, क्या लगते हैं आपके। मैंने कहा ना कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अपनी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये फैमिली आपकी अकेली की नहीं है। वो लड़की जो मैं हूँ, वो मेरी माँ है और वो मेरी दादी है। प्रज्ञा, तुम मेरी बेटी हो। फोटो में जो ये बच्ची, ये तुम। हाँ मैं हूँ प्रज्ञा अरोड़ा। तुम्हारी माँ का नाम सरला है? हाँ मेरी माँ का नाम सरला ही है जो इस फोटो में है। प्रज्ञा, तुम मेरी बेटी हो। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या है? नहीं बेटा जी, कुछ बुरा नहीं होगा। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी प्रज्ञा हो। मैं आपकी बेटी हूँ तो आप कहाँ थे? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जो आज तक मैं सुनते आई हूँ वो सब कुछ झूठ कैसे हो सकता है? अगर आप मरे नहीं, जिंदा थे, तो हमारे साथ क्यों नहीं थे? जब हमें आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? और इस फोटो में जो ये दो बच्चे हैं, ये कौन है? प्रज्ञा, मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दो बच्चियों के साथ यहाँ रहता हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन है। बहनें मत, मेरी तो एक ही बहन थी बुलबुल, फिर ये दो बहनें कैसे? मैं मतलब आपकी तरफ इनके बारे में भी मुझसे झूठ बोला गया। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे जवाब चाहिए। आप थे कहाँ? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी, आपने कभी पता ही नहीं किया कि हम कैसे हैं। आप तो जानते थे ना कि हम जिंदा हैं। आप कहाँ थे? हमें जरूरत थी एक परिवार की, आप कहाँ थे? बताता हूँ। प्रज्ञा, बेटा ये बात तब की है जब तुम बहुत छोटी बच्ची थी, 7 या 8 साल की। तब मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और तुम्हारी माँ को उसका पता चल गया था। अरे आ रहा हूँ।
क्या है? अरे को संभाल सरला। क्या संभालूं मैं अपने आप को? मैं तो अपने बच्चों को भी नहीं संभाल। पीछे मैं ये बच्चों को संभाल नहीं पाई, उनकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। ये बुलबुल चली गई और अब प्रज्ञा बीच में। मैं शायद इस लायक ही नहीं हूँ ना। मैं अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैं इस लायक ही नहीं। सबको मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए पीछे। देखो ना, वो दो बेटियों को लेकर गए ना, उन्हें चारों को लेके चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। नहीं पीछे, सबको मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। किसी को मेरे साथ रहना नहीं चाहिए। आप भी मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ के चुप हो नहीं तो थप्पड़ मारूं तेरे। चुप, मैं बोले चले जा रही। ये भी ध्यान नहीं हम लोग कहाँ खड़े। जो कुछ भी हुआ मैं तेरा क्या कसूर है? कसूर है उस ऊपर वाले का, जिसने ऐसी जोड़ी बनाई। मैं तो अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की, उनको माँ बाप दोनों का प्यार दिया। मुझे तेरी परवरिश पे फख्र है सरला, और तुझे भी होना चाहिए। तू अपने को नीचा मत गिरा। नहीं, इतने साल पहले तूने अपने से एक वादा किया था, इन रिश्तों को तूने दफना दिया था। उस पे बड़ी मिट्टी को मत हटा बेटा। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना, इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, है ना? मैं तो कब का भूल चुकी कि मेरा भी एक बेटा था, 2 और पोतियां। अब इन रिश्तों को हम याद नहीं करेंगे, अब इनके बारे में बात भी नहीं करेंगे। बस संभल के। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था कि आज मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज ही आप मुझे हमेशा के लिए मिल गए। आपकी याददाश्त वापस आ गई, आपको सब कुछ याद आ गया। आज मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि इस खुशी के बदले मुझे मरना भी पड़े ना तो भी मुझे मंजूर है। चुप। देखो, ऐसा सब नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि कभी कभी जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, समझ रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज जितनी खुश हूं ना, मेरा मरने का कोई प्लान ही नहीं, बल्कि अब तो प्लान है कि लंबी जिंदगी जीऊं आपके साथ, हर खुशी के साथ। सच्ची अपनी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। आप पता है, मुझे ये सोच के इतनी खुशी हो रही है, कल जब हम घर जाएंगे, पति पत्नी बनकर जाएंगे, शायद मैं अपनी 2 बहनों से भी मिल लूंगी। तुम करना उनके साथ मस्ती, भी बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास। तो टाइम से याद है, अभी थोड़े टाइम में दिन हो जाएगा, उसके बाद सोएंगे कब? चलो कम्बल में आ जाओ। सो जाते हैं, पहले तबीयत ठीक होने दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।